नमस्कार दोस्तों, कल से नीतीश कुमार का वीडियो मैं देख रहा हूं और वो वीडियो कई लोगों को भी असहज कर रहा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रगान बज रहा है और उस समय उनके पास यह विवेक नहीं है कि अभी सावधान की मुद्रा में रहना है। वो बगल में उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दीपक कुमार, उनको हाथ से मार रहे हैं। दीपक कुमार सावधान की मुद्रा में खड़े हैं। वो हल्का सा हाथ उठा करके नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि आप चुपचाप खड़े रहिए। उसके बाद भी उनको देखे जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। सामने कोई आदमी है, उसको नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं दोनों हाथ जोड़ करके। और राष्ट्रगान के खत्म होने से पहले वो दोनों तरफ लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसके पहले जब राष्ट्रगान शुरू हुआ था तो उन्होंने उसको रुकवा दिया था और कहा कि पहले मैं घूम करके आता हूं, फिर उसके बाद इस आयोजन को करते हैं। और घूम करके जब आए तो उन्होंने ये हरकत की। जाहिर है ये तंज करने का नहीं है, नीतीश कुमार पर हमलावर होने का मामला नहीं है। नीतीश कुमार को समझने का है, उनके साथ सहानुभूति का है और उनकी मानसिक अवस्था कभी कभी ऐसी हो जाती है कि वो सामान्य व्यवहार नहीं करते हैं, यह समझने का है। नीतीश कुमार कद्दावर नेता हैं इस देश के, सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं। और कोई भी व्यक्ति 20 साल तक किसी राज्य में मुख्यमंत्री रहा हो तो आप उसकी जो राजनीतिक समझ है और हैसियत, इन दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मैं कई बार बोलता रहता हूं और राज्य में जो भी मुखिया होगा, अगर कुछ नहीं हो रहा है और राज्य के हालात में बेहतरी नहीं है, कुछ सुधार नहीं है, जस के तस की स्थितियां बनी रहती हैं, तो जाहिर है कि आप उस राज्य का होने के नाते और एक पत्रकार की हैसियत से सवाल लगातार करेंगे। नीतीश कुमार से सवाल होता रहा है, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि अगर मैं आज की तारीख में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान करके, सरकार का मुखिया समझ करके कोई सवाल करता हूं, उनको मैं किसी घेरे में खड़ा करता हूं, कटघरे में खड़ा करता हूं, तो क्या उनके पास अभी इतनी समझ है कि मैं क्या कह रहा हूं या मेरे जैसे तमाम लोग क्या मांग कर रहे हैं उनसे और उनको क्या करना चाहिए? जाहिर है नहीं है। तो नीतीश कुमार को आज की तारीख में समझने की जरूरत है कि उनकी मानसिक अवस्था ऐसी नहीं है कि जिस अवस्था के आधार पर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर उम्मीद की जाए। और जो लोग उनके साथ हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप बार बार एक व्यक्ति को ऐसी अवस्था में होने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हो सकता है कि वो कभी सामान्य हो जाते हैं, कभी असामान्य हो जाते हैं, लेकिन असामान्य होना ये पहली बार नहीं है। बिहार में जब प्रधानमंत्री आए थे, आपको याद होगा, उस समय चुनाव के ठीक बाद का मामला है, उनकी उंगली पकड़ के शाही देख रहे थे। या मुझे याद आ रहा है कि दरभंगा में एम्स में आयोजन था और प्रधानमंत्री के वो पैर छूने लगे थे। या पिछले ही साल जून का मामला है, संसद में आयोजन था और संसद के भीतर वो प्रधानमंत्री के पैरों में गिरने लगे थे, प्रधानमंत्री को संभाल लिया था। तो ये स्थितियां जो है ना असहज करती हैं और ये बताती हैं कि देश का एक बहुत ही कद्दावर बड़ा नेता अब मानसिक तौर पर बीमार हो रहा है और उनको समझने और उनके साथ खड़ा होकर के उनका सही इलाज कराने की जरूरत है, ना कि उनके ऊपर दबाव डाल करके उनको अपनी कुर्सी पर बिठा करके उनके नाम के आधार पर या उनके जरिए उनकी साख को लेकर के आगे फिर से सत्ता में बने रहने की कोई कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा ठीक नहीं है। नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो उनके ऊपर अभी डॉक्टरी तरीके से काम किए जाने की, अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने की जरूरत है। वो कई बार ऐसी असहज स्थितियों में देखे जाते हैं। विधानसभा के भीतर वो तेजस्वी को इशारा कर रहे हैं कि क्या है ये दाढ़ी क्यों नहीं बना रखी है। एक मुख्यमंत्री जो है कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, इससे राज्य के लोग भी असहज होते हैं। उनको भी कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस होती होगी। जैसे मुझे भी लगा कि नहीं, मेरा मुख्यमंत्री असहज स्थितियों में डाल रहा है, लेकिन ऐसी अवस्था हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। उम्र है और इस हालत में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, तो उसमें नीतीश कुमार का कोई दोष नहीं है। उसके आधार पे
उन पर कोई भी हमला करना या उनको गैर जरूरी तरीके से घेरना ठीक नहीं है। लेकिन सरकार में जो लोग हैं, जो जेडीयू के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि एक नेता जो बहुत हद तक सेवा कर चुका है, उसका शरीर अब थकने लगा है, उसकी मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगी हैं, उसको अब आराम की जरूरत है और इलाज की जरूरत है। नीतीश कुमार ने बहुत किया है, 20 साल तक उन्होंने बिहार की सेवा की है, देश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उनकी अपनी हैसियत, अहमियत है देश की राजनीति में। उन्हें जो कुछ भी किया है, जितना किया है, उसकी बहुत हद तक सराहना की जा सकती है। लेकिन अब की स्थिति जो है, उसमें बिहार ये उम्मीद पाले कि आगे नीतीश कुमार की अगुवाई में ही वो बेहतर कर सकता है, उसकी सोच समझ बेहतर हो सकती है, तो ये ठीक नहीं है। विकल्प लेकर के चलना चाहिए, एक विकल्प को लेकर के हम खड़ा नहीं सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे गाय का बछड़ा कभी मर जाता है तो जो दुधिया होता है, किसान भी होता है, तो बछड़े के खोल में उसकी जो खाल होती है भूसा भर करके और गाय को दिखाता है कि देखो तुम्हारा बछड़ा है, उसको उठा उठा करके ले आता है, उसके थन से उसको मार मार करके और बताता है कि तुम्हारा बछड़ा ही है, तुमको दूध देना चाहिए, उसके थन में दूध आ जाता है। तो वो जो मरे हुए बछड़े की स्थिति होती है वो थोड़ी सी दया पैदा करती है कि स्थितियां कैसी हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर के अगर आप बार बार सत्ता की गाय को दूहना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं, उनकी अपनी हैसियत है, अहमियत है, उनके बारे में भी सोचा जाना। जैसे सत्ता के बारे में सोचना, राजनीतिक फायदे के बारे में सोचना सही नहीं है। एक नेता जिसने बहुत हद तक सेवा की है, जितना बन पड़ा उतना किया है, उसके बारे में भी सोचा जाना बहुत जरूरी है।